मोदी साहब श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बढ़वे, ओए उग्रवादी, श्रेय ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे। सर इसरो ने वर्ष 2019 से अब तक 52 नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दरभंगा तक में। आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं जन अधिकार पार्टी के दरभंगा जिला के महासचिव और बात करेंगे जो देश का लोकतंत्र का जो मंदिर है संसद भवन, वहाँ पे रमेश विद्रोही जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने बयान दिया है और उस बयान पे लगातार देश में खलबली मची हुई है विरोधी दल में। बात करेंगे क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया है इनकी। जी बताइए, सबसे पहले आपका स्वागत है दरभंगा तक में। बताइए, बयान को आपने सुना है पूरी तरीके से क्या? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमको इस मंच पे आमंत्रित किया और बुलवाया। और रमेश विद्रोही जी का मैंने टीवी पे भाषण सुना था, जो देश के लोगों को, देश के जनता को बहुत अच्छा नहीं लगा ये। और सब आदमी दुख है कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से संविधान का हत्या हो रहा है इस देश के अंदर में, और देश की जनता नाराज़ है बीजेपी के सांसद से। अब देखिए, जो रमेश विद्रोही जी हैं वो सपा के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। लेकिन कोई समुदाय को टारगेट करना क्या अच्छी बात है क्या? इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ये इस देश एक लोकतांत्रिक देश है, हर एक जाति समुदाय सबको इस देश में रहने का अधिकार है। किसी को भी इस देश में दलित हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए। सब आदमी को इस देश में मिलजुल कर कांधे से कांधा मिला करके चलना चाहिए। रमेश विद्रोही जिस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, लगता है कि 24 की तैयारी कर रहे हैं। 24 में ये लोग हिंदू मुसलमान कर करके चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता जाग चुकी है। जनता को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करता है। देश को मिलजुल कर चलने के लिए नहीं बोलता है, नफरत फैलाने के लिए सब आगे आ जाता है। जिसको भी देश में चमकना है, स्टार बनना है, आप जाति विशेष को, मुसलमान को टारगेट कीजिए, आप स्टार बन जाइएगा। आपने देखा होगा लगातार इस देश में मुसलमान को टारगेट किया जाता है और दलित को टारगेट किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, सब कांधा से कांधा मिला के चले। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिए कि जिस देश में जाति धर्म के नाम पे देश को बांटा गया है, वो देश बर्बाद हो गया है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी जाति समुदाय मिलकर कांधा से कांधा मिला के चलेंगे, तो देश का भी फायदा है और देश के जनता का भी फायदा है। इसलिए हम लोग सबसे अपील करते हैं कि हम आप आपस में एक दूसरे से नफरत ना करें, मिलजुल के चलें, भारत का नाम आगे बढ़ाएं। इंडिया गठबंधन जो है उसमें कहीं ना कहीं आप लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, कारण क्या है? हमारे नेताजी लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं जाने के लिए इंडिया गठबंधन में, और प्रयास जारी है। उम्मीद है कि हमारे नेताजी को इस गठबंधन में बुलाया जाएगा। इंडिया गठबंधन में हम लोग समर्थन में हैं। 2024 की चुनाव किस प्रकार आपकी पार्टी लड़ेगी? 2024 में हमारी पार्टी बिहार से लड़ेगी, और पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि एक ही को नेता ऐसा है जो ज़मीन पर है उतरा हुआ है, वो है पप्पू यादव, जो गरीबों का मसीहा है। लगातार बढ़ चढ़ कर गरीब का, दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, सबका मदद करने के लिए आगे रहते हैं।
पप्पू यादव की बात किए हैं तो कहीं ना कहीं धरातल पे दिखता है और लगातार पप्पू यादव हर मामले को लेकर प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच में पप्पू यादव दिखते तो हैं, लेकिन जब चुनाव होती है उस समय पीछे हो जाते हैं। क्या कारण है, किस वजह, आखिर वजह क्या है? क्या जनता से डायरेक्ट कनेक्टिंग नहीं हो पा रही है? उनके जो आपके कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, क्या कारण क्या लग रहा है आपको? नए कार्यकर्ता भी जनता के बीच में जाते हैं और अब जनता अफसोस कर रही है कि एक ही को नेता है जो ज़मीन पर किसी के साथ हत्या हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोई भी परेशानी हो, कोरोना हो, पप्पू यादव ज़मीन पर उतरे हैं और पूरा बिहार, पूरा देश देखा है। अब जनता कह रही है कि बिहार में अगर नेता हो तो पप्पू यादव जैसा हो, इसलिए इस बार पप्पू यादव को पूरे बिहार की जनता बढ़ चढ़ कर सहयोग देना चाह रही है और पप्पू यादव का बढ़ता लोकप्रियता दर्शा रहा है इस चीज़ को कि जनता चाह रही है पप्पू यादव को कि बिहार में पप्पू यादव एक बार आए, उभरे और गरीब का दुख सुख में खड़े रहे और उनका समस्या का समाधान करें। आपके पार्टी को एनडीए गठबंधन के द्वारा अगर ऑफर किया जाएगा तो क्या शामिल होना चाहेंगे? क्यों नहीं, हमारे नेताजी शुरू से चाहते हैं कि सब आदमी मिलजुल कर लड़ाई लड़े और देश को आगे बढ़ाए। हमारे नेताजी चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन में आने के लिए और प्रयास कर रहे हैं वो। नहीं, हमने बात किया है एनडीए गठबंधन। एनडीए मतलब हो गया ये बीजेपी का जो गठबंधन है। अगर बीजेपी के द्वारा आपके नेता को ऑफर किया जाएगा तो स्वीकार होगा या इंडिया गठबंधन में जाएंगे आप लोग? अब इतना ऊपर हम नहीं जाना चाहेंगे, ये तो हमारे नेताजी का विषय है, अब वो किसके साथ जाना चाहेंगे। लेकिन नेताजी देखे हैं कि समर्थन किए हैं, जो जनता के साथ है, जो देश में नफरत नहीं फैलाता हो, देश को जोड़ने की बात करता हो, हमारे नेताजी उसके साथ जाएंगे। रमेश विद्रोही के बयान को लेकर लगातार आप क्रोधित हैं, आपके पार्टी के लोग क्रोधित हैं, जनता के बीच में एक आक्रोश का भावना है, तो अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग धरना देंगे, हम लोग उनका पुतला दहन करेंगे, हम लोग सड़क जाम करेंगे, सरकार से मांग करेंगे उन पे चार्ज करें, NSA का चार्ज लगाए और दोबारा उसको चेतावनी किया जाए कि देश में इस तरह का नफरत का माहौल पैदा न करे, देश को जोड़ने की बात करे, ना कि तोड़ने की। नफरत छोड़ो, देश जोड़ो। एक सवाल है दरभंगा एम्स को लेकर, लगातार अलग अलग गठबंधन अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, आखिर दरभंगा एम्स कहाँ बनेगा? दरभंगा एम्स में बड़ी राजनीति हो गई, अब दरभंगा एम्स नहीं बन पाएगा, एक सपना की तरह रह गया ये। अब इस सपना कब साकार होगा ये ईश्वर जानता है, अल्लाह जानता है, लेकिन जनता कोशिश करेगी, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि दरभंगा की जनता को जल्द से जल्द एक नया दरभंगा एम्स मिले। आपके हिसाब से दरभंगा एम्स कहाँ बनना चाहिए? दरभंगा एम्स कर्पूरी चौक पर बनना चाहिए। क्या 2024 चुनाव से पहले शिलान्यास हो पाएगा? अब 2023 में तो बना नहीं है, 2024 में तो चुनाव है। अब चुनाव के बाद अगर नया सरकार बनता है, इंडिया गठबंधन की सरकार, तो हम लोग उस सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि मोदी जी की सरकार तो बनाने में फेल हो गई, नहीं बना पाई एम्स, तो हम लोग अब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उससे मांग करेंगे कि दरभंगा को एम्स दे और नया मैसेज जाएगा जनता के बीच में। आपका परिचय? पिंटू खान, जन अधिकार पार्टी, जिला महासचिव। चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि लोकतंत्र के मंदिर में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए दरभंगा तक में, मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।